आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेडबीएफ के बारे में और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि कैसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम एक डिजास्टर की तरफ बढ़ता चला जाना है। देखिए, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को लेकर बातचीत शुरू हुई थी साल 2020 में और तब आइडिया था कि साल 2026 में इस एयरक्राफ्ट के पहले प्रोटोटाइप की पहली उड़ान हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर भारतीय वायुसेना को भी एक ऑफर दिया गया था कि नेवी के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को मॉडिफाई करके इंडियन एयरफोर्स के लिए ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि ऑर्का भी बनाया जा सकता है। हालांकि वो बात दूसरी है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से इस प्रपोजल को सेलेक्ट नहीं किया गया था और ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन अगर टेडबीएफ की बात की जाए तो इंडियन नेवी का एक बड़ा प्लान था जिसके तहत इंडियन नेवी की तरफ से विक्रांत क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर का एक फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाना था और इन टोटल 100 से भी ज्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता भारतीय नौसेना को होती जो इन तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर प्लेस किए जा सकते हैं। देखिए, अभी भारतीय नौसेना के पास में जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि आईएनएस विक्रमादित्य, उसके साथ में 40 से ज्यादा MiG-29K एक्वायर किए गए थे और ये MiG-29K का नंबर दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए काफी नहीं है। इन थ्योरी इस समय भारतीय नौसेना का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विक्रांत बिना एयरक्राफ्ट का कैरियर है और इसी एयरक्राफ्ट कैरियर की एयरविंग बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से 26 यूनिट रफाल फाइटर जेट आने वाले समय में अपने बेड़े में शामिल किए जाएंगे। देखिए, इनिशियल प्लान के तहत ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट की पहली उड़ान साल 2026 में होनी थी और यह एयरक्राफ्ट अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट करके साल 2032 तक प्रोडक्शन में जाना था। लगभग उसी समय MiG-29K का रिटायरमेंट प्रोसेस शुरू किया जाना था और आइडिया था कि इन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए टेडबीएफ का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली नेवी के इस पूरे प्लान को फ्लॉप कर दिया है। और अगर दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो अभी तक भारत सरकार की तरफ से भारतीय नौसेना के लिए विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अप्रूव नहीं किया गया है। और जैसा कि ये चीज आप में से ज्यादातर लोग समझते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में काफी समय लगता है और अगर भारत सरकार की तरफ से विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आज अप्रूव किया जाता है तो इस शिप को बनने में लगभग 5 साल का समय लगेगा। यानी कि कहीं न कहीं भारतीय नौसेना की इस रिक्वायरमेंट को इस समय पार्क कर दिया गया है और इन सभी डिसीजंस का इम्पैक्ट भारतीय नौसेना के लिए बनाए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर पड़ रहा है। देखिए, इनिशियल प्लान के हिसाब से आमका और टेडबीएफ प्रोग्राम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना था और आइडिया था कि आमका की पहली उड़ान के 1 साल के बाद में टेडबीएफ की पहली उड़ान हो जाएगी। लेकिन अभी तक इस प्रोग्राम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल नहीं मिला है और ये चीज हम सभी को अपने दिमाग में काफी अच्छे से फिट कर लेना चाहिए कि जब तक किसी प्रोग्राम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक वो प्रोग्राम ऑफिशियल ही नहीं है। रिसेंटली तरंग शक्ति एक्सरसाइज के बाद में एक एग्जीबिशन लगा हुआ था और इस एग्जीबिशन के बाद में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के बारे में कुछ बातचीत हुई थी। इस एयरक्राफ्ट के डिजाइनर्स की तरफ से साल 2029 की टाइमलाइन दोबारा से फ्लोट कर दी गई है और इसको अगर आप इनिशियल टाइमलाइन के साथ में कंपेयर करें तो इस प्रोग्राम में ऑलरेडी 2 साल की डिले हो चुकी है। देखिए, इस चीज को हम लोग कई बार कह चुके हैं कि डीआरडीओ की तरफ से जब भी किसी सिस्टम की टाइमलाइन दी जाती है तो उनको T0 एज एन रेफरेंस देकर 5, 7, 20 जितने भी साल बोलने हैं उस रेफरेंस पॉइंट के बाद बोले जहां पर T0 फाइनल अप्रूवल की डेट हो। यानी कि फाइनल अप्रूवल के बाद में जब फंड्स मिलना शुरू हो जाते हैं तो वहां से टाइमलाइन कैलकुलेट की जानी चाहिए। लेकिन मेकर्स की तरफ से पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए नॉर्मली रैंडम टाइमलाइंस फ्लोट कर दी जाती हैं और ये लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि इनके पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स कलेक्ट करने की कोशिश के चलते एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की छवि खराब हो जाती है जिसने देश में बने हुए लगभग हर एक वेपन सिस्टम खुद बनाया है। देखिए, गोइंग फॉरवर्ड अगर टेडबीएफ को लेकर किसी की भी तरफ से कोई भी टाइमलाइन दी जाती है तो आपको उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन पूछना है कि इसका सीसीएस अप्रूवल कब आया और अगर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल आ जाता है तो लगभग वहां से 3 से 4 साल के अंदर इस एयरक्राफ्ट को आप पहली बार उड़ता हुआ देख सकते हैं। देखिए, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स काफी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं और इनके अंदर जाने वाली टेक्नोलॉजी भी काफी कॉम्प्लेक्स होती है। ऐसे में डेवलपमेंट प्रोसेस में थोड़ी डिले होने के चांसेस होते हैं और इन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल है। लेकिन जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं वहां पर आपकी डिले क्यों हो रही है? इंजन को लेकर अगर परेशानी है तो आप प्रोटोटाइप को डिले क्यों कर रहे हैं? आपके पास में ऑलरेडी इंजन अवेलेबल हैं और आप प्रोटोटाइप डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां पर बाद में इंजन बदले गए हैं और जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं एटलीस्ट वहां पर डिले मत कीजिए। अगर अगले साल तक टेडबीएफ को लेकर सीसीएस का अप्रूवल नहीं आता है तो ये प्रोग्राम वायबल नहीं बचेगा। होप हम लोग उस डिजास्टर की तरफ ना जाएं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।